नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे ब्रिटेन की, वहाँ की राजनीति की और वहाँ नए बने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। दोस्तों ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अश्वेत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। दोस्तों ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की जितनी चर्चा ब्रिटेन में है उतनी ही चर्चा इंडिया में भी है और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कई कीर्तिमान खुद ब खुद स्थापित हो जाएंगे। ऋषि सुनक हैं केवल 42 साल के और रिसेंट पास में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं। वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं, तो ये भी एक अपने आप में अलग कीर्तिमान होगा। इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान पर करीब 200 साल शासन किया, ब्रिटिश लोग कभी कहा करते थे कि हिंदुस्तान के लोग शासन करने के लिए नहीं बने हैं, अब उसी ब्रिटेन पर एक हिंदुस्तानी राज करने वाला है। और ऋषि सुनक हिंदू हैं, उन्होंने अपनी आस्था का कई बार प्रदर्शन किया है और कई बार उन्होंने ये बताया है कि हिंदू होने पर उनको काफ़ी गर्व है। उनकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, मंदिर जाने की तस्वीर या गाय को खाना खिलाने की तस्वीर, और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बनेंगे ब्रिटेन के, लेकिन उनकी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। उनकी राह में कई कंकड़ पत्थर हैं, कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को उनको पार करना होगा। और उनके सामने जो सबसे पहली ही चुनौती आने वाली है वो केवल 6 दिनों में आ जाने वाली है। दोस्तों हाल के कुछ महीनों में ब्रिटेन की राजनीति एकदम नाटकीय तरीके से चलती रही है। 2 महीनों में इतना कुछ हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और 2 महीनों के दौरान ही ब्रिटेन में तीसरा प्रधानमंत्री बनने वाला है और वो ऋषि सुनक बनने वाले हैं। दोस्तों बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, फिर पार्टी गेट में उनका नाम आया, उन पर आरोप साबित हुए और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उनके पद छोड़ने से पहले ही ऋषि सुनक उन चंद मंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने जॉनसन कैबिनेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद फिर एक रेस शुरू हुई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की और इसमें 2 प्रमुख लोग शामिल थे, एक थे ऋषि सुनक और दूसरी थी लिज ट्रस। लेकिन लिज ट्रस इस रेस को जीत गई, उन्होंने विश्वास मत हासिल किया और वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई। लिज ट्रस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उनका जो प्रमुख वादा था वो था कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का और जनता को कुछ सुविधाएं देने का। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये जो वादे हैं वो लागू भी किए, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था वहाँ गिरती चली गई और उस गिरती अर्थव्यवस्था को लिज ट्रस संभाल नहीं पाई। अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा दबाव आने लगा और फिर उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया। इससे लिज ट्रस की जो एक छवि है वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की बनने लगी और उनके ऊपर पद छोड़ने का दबाव बनने लगा। हालात ये हुए कि केवल 6 हफ्तों में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इसके साथ उन्होंने भी एक कीर्तिमान बना लिया, ब्रिटेन की सबसे कम पीरियड की सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वो बन गई। और लिज ट्रस के पद छोड़ने की घोषणा के बाद फिर एक रेस शुरू हुई प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की और इस बार ऋषि सुनक सबको पछाड़ करके सबसे आगे रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की राह आसान नहीं होने वाली है। कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं और उसमें सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को गति देना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालना। सुनक को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे बाजार में भरोसा पैदा हो और उद्योग व्यवस्था का जो पहिया है वो फिर तेजी से घूमे और अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में आए। लेकिन साथ ही उनको आम आदमी के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं करनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों ब्रिटेन में अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो चुका है।
गैस और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि आम लोगों को तत्काल ही राहत मिले और महंगाई पर लगाम लग सके। तो ये जो संतुलन है, ये संतुलन साधना होगा ऋषि सुनक को। इसके अलावा उनको जो एक और चुनौती मिलने वाली है वो मिलने वाली है राजनीतिक मोर्चे पे। और ये जो मोर्चा है ये बाहरी तो है ही, अंदरूनी भी है। ऋषि सुनक को अपनी पार्टी को भी मजबूत और एकजुट रखना पड़ेगा। ब्रेक्जिट और अर्थव्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे पर उनकी पार्टी में भी गहरे मतभेद हैं और जॉनसन समर्थक जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के विरोधी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो ऋषि सुनक के बहुत ज़्यादा अमीर होने को लेकर भी उन पर तंज करते रहते हैं। उनका मानना है कि ऋषि सुनक आम आदमी की समस्याओं को, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। देखिए दोस्तों, ऋषि सुनक की वाइफ हैं अक्षता मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। और ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की जो कुल संपत्ति है वो 730 मिलियन पाउंड बताई जाती है। यानी कि वो जो परिवार है ये बहुत ही धनी परिवार है। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि ऋषि सुनक एक बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं जिसकी कीमत करीब 7 मिलियन पाउंड है। और इस घर का जो स्विमिंग पूल है वही 4 लाख पाउंड का है। तो ऋषि सुनक एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, एक हाई क्लास जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन करते हैं। और ऐसे में लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि इतना जो अमीर आदमी है वो आदमी एक गरीब आदमी की समस्याओं को, उसके दिन प्रतिदिन की जो समस्या है उसको कैसे समझ सकता है। और दोस्तों ऋषि सुनक के जो विरोधी हैं वो ये भी मानते हैं कि ये जो फेस है ये चुनाव जिताने वाला फेस नहीं है। ऋषि सुनक 2015 में पहली बार बने सांसद और नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड से वो सांसद बने। तो सांसद बनने के तौर पे भी जो उनका अनुभव है वो केवल 7 साल का है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऋषि सुनक के लिए चुनाव में जाना और अपनी पार्टी को चुनाव जिताना एक मुश्किल काम होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव ऋषि के पास नहीं है। और दोस्तों 31 अक्टूबर को ऋषि सुनक की पहली परीक्षा होने वाली है। 31 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्टर जेरेमी हंट एक बजट पेश करेंगे और इसी बजट से ये साबित हो जाएगा कि आर्थिक मोर्चे पर और राजनीतिक मोर्चे पर ऋषि सुनक के कदम क्या हैं, उनकी नीति क्या है। और ये भी पता चल जाएगा कि आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे की समस्याओं को वो किस तरह से हल करते हैं, किस तरह से इनमें एक संतुलन कायम करते हैं। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।